नमस्कार दोस्तों। ये सीरीज़ मैं उर्दू, वो लोग जो उर्दू सीखना चाहते हैं उनके लिए बना रहा हूँ, और हिंदी के माध्यम से जो उर्दू सीखना चाहते हैं उनके लिए ये पूरा सीरीज़ बना रहा हूँ मैं। ये टोटल 6 से 7 लेक्चर्स का सीरीज़ होगा, जिसमें आप उर्दू पूरी तरह से लिखना पढ़ना सीख जाएंगे और बड़ी आसानी से। इंटरनेट पे आप 10 जगह ढूंढने जाएंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन रहेंगे आपको, यहाँ पे सब क्लियर हो जाएंगे, मैं सारे क्लियर कर दूंगा। और मैं कन्वेंशनल वे से उर्दू नहीं सिखा रहा, यानी कि जो ABCD क ख ग घ होता है उस सीक्वेंस में नहीं जा रहा मैं। तो मैं अपना सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने सब लेटर्स को, एक जैसे दिखने वाले लेटर्स को ग्रुप करके रखा है, ग्रुपिंग करके रखा है, और जो एक जैसे शक्ल लेते हैं उनको ग्रुपिंग करके रखी है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का सेट 1 है या ग्रुप 1, जिसमें 8 लेटर्स है टोटल। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक नोटबुक और पेन लें और मेरे साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। तो फर्स्ट लेटर देखते हैं, बे। बे हिंदी में इसकी आवाज ब जैसी है, और इससे कोई शब्द जैसे बदक बन सकता है। तो बे देखते हैं हम। यह लेटर बे। जैसा मैंने आपको बताया था कि उर्दू में हर लेटर अपने शक्ल बदल देते हैं उनके पोजीशन के अनुसार, उनके स्थान के अनुसार। तो अगर ये शुरुआत में, प्रारंभ में आएंगे, तो प्रारंभ में बे कुछ इस तरह से होता है। ये बे है शब्द के प्रारंभ में। शब्द के मध्य में आएगा तो इस तरह से, और शब्द के अंत में बे इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेखा कैसी है, छोटी सी। तो ये रेखा, अभी मत घबराइए, मैं आपको बता दूंगा बाद में। ये रेखा बेसिकली इसलिए है कि इसके पहले भी कोई अक्षर हो सकता है जो इस अक्षर से जुड़ रहा हो, तो इसके लिए वो रेखा दिखाई जाती है। ये हो गया बे। क्योंकि मैंने ये एक ग्रुप में बनाया हुआ है, ये सारे लेटर्स को मैंने एक ग्रुप में किया हुआ है, तो ये सारे लेटर्स, उनकी शक्ल लगभग एक ही जैसी दिखेगी, कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस के साथ। तो अगला लेटर है पे। पे से पढ़ाई। तो जैसा कि आपने देखा, बे बनाने के लिए एक नौका बनाइए, और एक नौके के नीचे एक छोटी सी बिंदु। उसी तरह पे बनाने के लिए भी एक नौका बनाइए, नौके के नीचे 3 बिंदु। तो पे के अब शक्ल देख लेते हैं, शुरुआत में, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। ये पे है प्रारंभ में, ये है मध्य में, और ये पे है अंत में। जितना अब तक आपने देखा होगा कि प्रारंभ और मध्य छोड़ के अंत में अक्षर अपने स्वरूप को फिर पकड़ लेते हैं, फिर से अब ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। अगला लेटर देखते हैं हम। 2 लेटर हो गए हमारे। तीसरा लेटर है ते। ये हिंदी के कुछ त की तरह है। ते देखते हैं प्रारंभ, मध्य और अंत में किस तरह से दिखता है। ये ते है प्रारंभ में, ये ते है मध्य में, और ये है अंत में ते। जिस तरह से हिंदी में हमारे अक्षरों के नाम नहीं होते, लेकिन उर्दू में अक्षरों के नाम होते हैं। इसके लिए मैं बार बार इसे ते बोले जा रहा हूं, लेकिन इसकी आवाज त की है, न कि ते की। कोशिश करूंगा मैं आगे इन सारे अक्षरों को हिंदी में जिस तरह से हम उच्चारण करेंगे उसी तरह उच्चारण करूं। अगला अक्षर देखते हैं। अगला अक्षर है टे। हिंदी में उसकी आवाज है ट। ट से टमाटर। ये है ट प्रारंभ में,
मध्य में ट कुछ इस तरह दिखेगा और अंत में ट अपने स्वरूप में आ जाएगा। अगला लेटर देखते हैं, वो है फे। ये इस लेटर की आवाज हिंदी में मौजूद नहीं है, लेकिन हिंदी में यदि हम हिंदी में इसे लिखना चाहें तो हम स का प्रयोग कर सकते हैं, स का। तो देखते हैं हम फे कैसा दिखता है। ये फे है। फे प्रारंभ में, फे प्रारंभ में, फे मध्य में, यह है फे अंत में। अगला लेटर देखते हैं नून। इसमें इसकी हिंदी में आवाज न है और न से नयन। जैसा कि आप देखेंगे नून दिख रहा अलग है ऊपर के लेटर्स से, लेकिन मैंने इसको एक ही ग्रुप में रखा है। क्यों? क्योंकि ये जो अपनी शक्लें रखता है प्रारंभ, मध्य और अंत में, वो इन्हीं की तरह होती हैं। जैसे देखते हैं अभी, नून प्रारंभ में इस तरह से, नून मध्य में इस तरह से, और नून अंत में माफ कीजिएगा, नून अंत में इस तरह से दिखाई दे। तो हमने अभी 1 2 3 4 5 6 लेटर्स पढ़ लिए। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बड़ी ये और छोटी ये, इसे कहते हैं छोटी ये, इसे कहते हैं बड़ी ये। इन दोनों के बीच में मैं आपको अभी फर्क नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपको ज्यादा ठीक से तब समझ में आएगा जब आप वॉवेल्स पढ़ेंगे उर्दू में। वॉवेल्स यानी स्वर। जब आप स्वर पढ़ेंगे तब इन दोनों के बीच में अंतर आपको ठीक से समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ इनके रूप दिखा देता हूं, प्रारंभ, मध्य और अंत में। प्रारंभ में ये कुछ इस तरह से रूप, मध्य में कुछ इस तरह से इसका रूप होगा, छोटी ये का, और अंत में ये अपने स्वाभाविक रूप में फिर आ जाएंगी। बड़ी ए भी छोटी ए की तरह ही अपना रूप दिखाएगी। प्रारंभ में ये छोटी ए की तरह बिल्कुल, मध्य में भी छोटी ए की तरह, अंत में ये अपने स्वाभाविक रूप में आ जाएंगी, फिर से अपने स्वरूप में आ जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह से जुड़ती हैं। तो ये दोनों के बीच में फर्क, अंतर मैं आपको बाद में दोबारा से बता दूंगा। एक अगला वीडियो बनाऊंगा वॉवेल्स का, उसमें मैं आप इन दोनों का फर्क बता दूंगा आपको। तो अब तक जितना हमने सीखा उसको रिवाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, शब्द बनाएंगे। मैं आपको शब्द दूंगा और उसको जोड़ के दिखाऊंगा, और इसके बाद आपको होमवर्क दूंगा जिसमें आपको खुद शब्द जोड़ के पोस्ट करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, याद रखिए, जितने भी सीरीज में आपको, जो भी सीरीज में मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें आप एक नोटबुक और पेन रखें अपने साथ, ताकि आपको उर्दू सीखने में आसानी हो। जब तक आप लिखेंगे, उच्चारण करेंगे अक्षरों का, तो आपको बेटर नॉलेज होगा उसका, और आपके माइंड में लेटर्स ज्यादा बेटर बैठते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला अक्षर हम जोड़ने की कोशिश करते, पहले कुछ अक्षरों को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं पहला अक्षर, जो कि पे, ते यानी त, और नून
इनको जोड़ के बनता है। तो ये किस तरह से जुड़ेंगे, ये कुछ इस तरह से जुड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पे शुरुआत में ये स्वरूप ले लेती है। तो ये पे है, ते यानी त मध्य में इस तरह से होती है। ये मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में। और नून अंत में इस तरह। तो इन तीनों को जोड़ के जो शब्द बनेगा वो कुछ इस तरह दिखेगा। मैं यहां नीचे लिख देता हूं आपको समझने के लिए। प त और ये न, पतन, पतन। तो छोटी ए और बड़ी ए को एक बार दोबारा से देख लेते हैं, और इस सीरीज में जिस तरह से छोटी ए और बड़ी ए का प्रयोग होगा उसको मैं आपको बता देता हूं। इस सेक्शन में हम, इस ग्रुप में हम छोटी ए को हिंदी के ई की तरह या हिंदी के य की तरह इस्तेमाल करेंगे, और बड़ी ए को हम हिंदी के ए की तरह इसका प्रयोग करेंगे। तो अगला एक और शब्द देख लेते हैं हम। नून प्लस ये, छोटी ए का प्रयोग कर रहे हैं हम, प्लस नून। ये तीनों मिलके किस तरह से दिखेंगे? तो नून शुरुआत में कुछ इस तरह से अपना रूप ले लेगी। मैंने आपको बताया छोटी ए को हम हिंदी में ई की तरह या बड़ी ई की तरह या य की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो हम यहां पे इसको य की तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो मध्य में मैंने आपको बताया था छोटी ए इस तरह से दिखती है, और नून अंत में इस तरह से। ये तीनों मिलके इस तरह से बनी, न, य, न। तो ये हो गया हमारा नयन। मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि छोटी है, यहां पे य है, कहीं पे बड़ी ई है, वो हम देखेंगे। मैं आगे के लेक्चर्स में, आगे की सीरीज में आपको पीछे बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए। हम देखने जा रहे हैं, यहां पे मैं बड़ी ए का प्रयोग करूंगा। बड़ी ए की तरह इस्तेमाल होता है इसका। पे प्लस बड़ी ए प्लस पे बराबर, पे शुरू में इस तरह, बड़ी ए मध्य में इस तरह, जैसा कि मैंने आपको बताया, और टे अंत में इस तरह। तो ये हो गया पेट। एक और शब्द हम देखेंगे जिसमें हम छोटी ए का ई की तरह प्रयोग करेंगे, बड़ी ई की तरह। तो ये हो गया पहला। दूसरा शब्द ते प्लस छोटी ए जो कि बड़ी ई की तरह प्रयोग किया जाएगा इस बार, और नून, ये बराबर बनेगा ते शुरुआत में इस तरह,
छोटी ए मध्य में इस तरह, नून अंत में इस तरह, तो ये बराबर तीन। स्टॉप कर। तो आपके लिए होमवर्क 4 शब्द दे रहा हूं मैं, उनको आपको जोड़ना है। तो पहला वाला है पे प्लस छोटी ए प्लस टे। तो ये आप बताएंगे ये बराबर क्या होगा। दूसरा पे प्लस बड़ी ए प्लस टे, इसको जोड़ के आप बताएंगे कि ये बराबर क्या होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नून प्लस बे प्लस छोटी ए। यहां पे मैं आपको हिंट देता हूं, ये छोटी ए को आपको बड़ी ई की तरह प्रयोग करना है, क्योंकि हमें पता है ये पता है कि छोटी ये को हम बड़ी ई की तरह या य की तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको यहां हिंट दे रहा हूं कि छोटी ए को ई की तरह प्रयोग करेंगे। चौथा डे प्लस पे प्लस नून, ये बराबर क्या होगा। तो ये चारों का आपको आंसर फाइंड आउट करके वीडियो सेक्शन में टाइप करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आंसर सोल्यूशन बता दूंगा। और एक और चीज, एक बात का ख्याल रखें कि मैं आपको यहां पे नस्ख स्टाइल में उर्दू लिखना पढ़ना सीखना सिखा रहा हूं, न कि नास्तालिक स्टाइल में। अगर आप नस्ख सीख जाएंगे तो नास्तालिक आप आगे आसानी से सीख जाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो नस्ख स्टाइल में उर्दू लिखना सिखा रहा हूं, और ये स्टाइल सीख के आप कुछ भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नास्तालिक स्टाइल थोड़ी अलग है, वो मैं आपको आगे के फ्यूचर के वीडियो सीरीज में कभी बना के बता दूंगा। फिलहाल आप ये इस पे फोकस कीजिए, और इससे आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स, न्यूज, वीडियोस वगैरह आप आराम से इसको पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो इसके साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। आगे मैं अगला सीरीज ग्रुप 2 के साथ प्रस्तुत करूंगा।